लेसन 96 यानी कि 960 सवाल याद हो चुका है, ठीक है ना। कितना? 960। ठीक है, चलते हैं सवाल पे। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सीधा सवाल है, इसका सीधा सा जवाब देखते हैं क्या है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा को पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य के साथ फहराया था। बताइए कि यह प्रसिद्ध घटना किस नदी के तट पर संपन्न हुई थी, है ना। तो इसका जवाब है, यह घटना रावी नदी के तट पर संपन्न हुई थी। ठीक है ना। अगला सवाल। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? इसका जवाब है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। कब किया गया? 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया नामक टीका का संबंध जयदेव द्वारा रचित किस कृति से है? जवाब देख लेते हैं क्या है इसका। तो राणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया नामक टीका का संबंध जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से है। ठीक है ना। गीत गोविंद पर इन्होंने एक टीका लिखा जिसका नाम था रसिक प्रिया। किन्होंने रसिक प्रिया लिखा? राणा कुंभा ने। ठीक है, अगला सवाल। फरक्का बैराज परियोजना किस राज्य और नदी से संबंधित है? लग रहा है ये वाला लेसन रिपीट हो रहा है ना। देख लेते हैं, कोई बात नहीं, रिपीट होने से क्या दिक्कत है। तो फरक्का बैराज परियोजना किस राज्य और नदी से संबंधित है? तो फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में और गंगा नदी से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल। थैलेसेमिया क्या है? थैलेसेमिया क्या है? जवाब देख लेते हैं। तो यह एक रक्त संबंधित अनियमितता है जो तब देखने को मिलता है जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है ना। अब थैलेसेमिया, हीमोग्लोबिन कम गया है ना, तो हर बार हीमोग्लोबिन कम होना थैलेसेमिया की वजह से नहीं होता है। आप में आयरन का डिफिशियंसी है तब भी आपको हीमोग्लोबिन कम जाता है। तो थैलेसेमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। यानी कि अगर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो जेनेटिक्स के वजह से कम हो रहा है तब तो कहेंगे थैलेसेमिया है, अदरवाइज वो आयरन के कमी से है या कुछ और रीजन है। ठीक है, अगला सवाल। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान की हार हो गई थी। बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का पतन कब हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का पतन कब हो गया? जवाब देख लेते हैं क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का पतन जुलाई 1943 में हो गया था। कब हुआ था? 1943 में। 1945 तक लड़ाई चला था, 1943 में इटली हार गया था। ठीक है ना। और जापान पर लास्ट में बम गिरा दिया था तो जापान भी हार गया था। ठीक है, जापान का भी मतलब एक तरीके से पतन हो गया था। ठीक है, अगला सवाल। अगाती हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका जवाब है, अगाती हवाई अड्डा लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है। अगाती हवाई अड्डा लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है ना, अगाती द्वीप पर। यह लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है। ठीक है ना, अगाती हवाई अड्डा। ठीक है, अगला सवाल। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किस वास्तुविद ने तैयार किया था? तो जवाब देख लेते हैं इसका क्या है। तो चंडीगढ़ शहर का डिजाइन ली कार्बूसियर नामक वास्तुविद ने तैयार किया था। ली कार्बूसियर कहाँ का था? तो ली कार्बूसियर फ्रांस का था। ठीक है ना। अगला सवाल। राज्य के महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के पश्चात पर्यंत आसीन रहते हैं, अर्थात राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, साथ ही वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्य मुक्त हो सकता है। प्रस्तुत कथन सही अथवा गलत? देख लीजिए, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत आसीन रहते हैं यानी कि राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, या फिर वो अपने पद से त्यागपत्र देकर कार्य मुक्त हो सकते हैं। सही है कि गलत है? जवाब है, प्रस्तुत कथन सही है। राज्य के महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के पश्चात पर्यंत आसीन रहते हैं, राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना। कितने प्रश्न का सटीक जवाब पहले से पता था? ठीक है।